हाय एवरीवन। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया, दो ऐसा नाम जिसका 14 अक्टूबर को बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। मामला क्या था और क्यों इंतजार किया जा रहा था और पूरे देश की नजरें उनके ऊपर क्यों टिकी हुई थी, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ और शेयर कर सकें। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर 2021 का मामला है, जब कर्नाटक के उडुपी के एक स्कूल में एक छात्रा को रोका जाता है गेट पर हिजाब पहनकर न जाने के लिए। अब ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसका प्रोटेस्ट पूरे देश में हो जाता है। अब पूरे देश में इस तरह का प्रोटेस्ट देखने के बाद वहां की राज्य सरकार हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगा देती है और कहती है कि स्कूल के अंदर कोई भी छात्रा हिजाब पहनकर नहीं जा सकती है। मामले को तूल पकड़ता देख राज्य सरकार ने हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। अब जब राज्य सरकार ने हिजाब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया तो उसके खिलाफ याचिका हाई कोर्ट में जाती है। जब याचिका हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट उसको पूरी तरह से गहन अध्ययन करता है और स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि राज्य सरकार का फैसला बिल्कुल सही है और वो हिजाब को पूरी तरह से बैन रखता है। जब हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला किया तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। तो 9 सितंबर 2022 से इस केस की सुनवाई होती है और इस केस को नाम दिया जाता है आयशित शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जब 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, उससे पहले 10 दिनों तक इन दोनों जजों ने केस को पूरी तरह से सुना और 6 दिन तक उस फैसले को सुरक्षित रखा और उसके बाद 14 अक्टूबर 2022 को इस फैसले को सुनाया। तो सबसे पहले हेमंत गुप्ता ने अपने फैसले में क्या कहा वो जानते हैं। हेमंत गुप्ता ने कहा कि उन्होंने केस को पूरी तरह से अच्छी तरह से स्टडी किया है, गहन अध्ययन किया है और वो इस नतीजे पर आए हैं कि इस केस को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हिमांशु धुलिया की। हिमांशु धुलिया का सीधा से ये कहना था कि ये केस कुछ भी नहीं है, बल्कि सेक्शन 14 और सेक्शन 19 का मामला है, जो कि पसंद का मामला है, ना उससे बहुत ज्यादा कुछ आगे और ना बहुत कुछ कम। आगे जस्टिस धुलिया का कहना था कि उन्होंने इस फैसले को आगे सुनने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है और कहीं ना कहीं इससे मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये केस 209 पेजेस का है। 209 पेजों में दोनों ने अपनी अपनी बातों को, अपने अपने फैसले को लिखा है। हालांकि ये फैसला 209 पेजेस का है और उन 209 पेजेस को आप लोगों के साथ शेयर कर पाना इतने कम समय में बहुत मुश्किल है। तो कुछ पॉइंट्स हम आप लोगों के बीच में शेयर कर देते हैं। सबसे पहले जो जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, उनका सीधा से ये कहना था कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर हर एक छोटी सी जगह पर यहाँ पर बोली, बातचीत, रहन सहन हर चीज बदल जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर किसी एक धर्म के हिसाब से किसी फैसले को करना वो सही नहीं है। और राज्य सरकार को भी इसके लिए कहा कि वो भी किसी एक धर्म को या एक जाति या एक समाज के हिसाब से किसी भी फैसले को ना करें। इसलिए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस केस को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस हिमांशु धुलिया का कहना था कि हमने इस केस को इसलिए सुनने की बात कही है, इसमें यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा की बात आती है और खासकर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की। हो सकता है कि इस फैसले से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़े। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा रखती हैं। स्कूल और कॉलेज जाना उनके लिए तभी मुमकिन हो सके जब वो हिजाब में हो और उनकी फैमिलीज उनको परमिशन तभी देती हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फैसले को सुनने को कहा है और ये भी कहा है कि इस फैसले पर पूरी तरह से सुनवाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों जजों ने अपने अपने फैसले सुनाए और भी बहुत कुछ कहा, जो कि हम अपने शब्दों में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो फैसला था, जब दोनों जजों की राय अलग अलग हुई तो इस फैसले को
रोक के रखा गया, या कह सकते हैं कि जब दोनों जजों की राय अलग अलग थी तो इसको किसी नतीजे पर नहीं माना जा सकता है। हो सकता है कि ये 3 जजों की बेंच के पास जाए या 9 जजों की बेंच के पास जाए और फैसले की शुरुआत से ही दोबारा इसकी सुनवाई हो। इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब कहां से शुरुआत होगी, कैसे होगी, ये आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। तो अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।